हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 5.2 चैप्टर 5 से चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली। आपने 2, 4, 5, 8, 10 इनके डिविजिबिलिटी रूल्स आप ऑलरेडी सीख चुके हो। 2 होता है कि अगर कोई भी इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। 4 होता है कि अगर उसके टेंस एंड वंस डिजिट ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से। 5 का रूल है कि एंडिंग विद 0 और 5, अगर वंस प्लेस पर 0 है या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। 8 के केस में डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स 100, टेंस एंड वंस, अगर ये 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड करो, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड होता है दैट मीन्स पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। और 10 के केस में वंस वैल्यू पर 0 होना चाहिए तो वो 10 से डिवाइड होगा। ये रूल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9 की डिविजिबिलिटी हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप एक बार 9 का टेबल लिखो। 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, then it will be 45, then it will be 54, 63, इस तरह से नंबर होंगे। अब देखो जो फर्स्ट नंबर है वो खुद 9 है, जो सेकंड नंबर है 18, अगर इसके डिजिट्स को ऐड कर दिया जाए तो इसका आंसर होता है 9। 27, अगर इसके डिजिट को ऐड कर दिया जाए तो आंसर होता है 9। 36, अगर इन डिजिट्स को भी ऐड कर दोगे तो आंसर होगा 9। तो 9 के टेबल में आने वाले जो नंबर हैं उनका सम, उनके डिजिट्स का सम या तो 9 होगा या ऐसा नंबर होगा जो 9 से डिवाइड हो सकता हो। तो जिस तरह से 3 के केस में हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3, ऐड डिजिट्स, और अगर वो सम 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। सिमिलरली ये 9 के लिए भी है। आप डिजिट्स को ऐड कर दो, ऐड डिजिट्स ऑफ नंबर, और अगर सम उसका 9 से डिवाइड होता है या उन डिजिट्स का सम 9 होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है। आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हो। अब क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो हम इसके डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। ऐड डिजिट्स हियर। अब इसमें 3 डिजिट्स हैं तो 1 + 1 + 7, सम हो गया 9। अब 9 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो 107 को हम 9 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। सपोज हमारे पास है नंबर 5328। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? तो इसके लिए क्विक टेस्ट क्या है, ये डिजिट्स आप ऐड कर लो। आप डिजिट्स ऐड करोगे तो इट विल बी 5 + 3 + 2 + 8, दिस कम्स 24। अब 24 9 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप और आगे चेक करना चाहते हो तो आप 24 के डिजिट्स को भी ऐड कर सकते हो। दिस इज 6, सो दिस इज नॉट 9। तो अगर डिजिट्स का सम 9 नहीं आएगा एंड तक भी वो नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5328 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें 9999, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? तो हम डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज 9 + 9 + 9 + 9, सम आता है 36, और अब 3 और 6 इनको ऐड कर लेंगे तो आंसर विल बी 9। सो एट द एंड आंसर 9 आया है जो 9 के टेबल में आता है, या 36 जो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स 9 से डिवाइड हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। Now there are few true and false, और हमें कुछ करेक्शन करना है if needed. First one is if a number is divisible by 9, अगर कोई नंबर 9 से completely divide होता है, the sum of its digit is divisible by 9, तो उसके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होगा। तो यही हमने किया है। 9 के लिए रूल यही है कि आप डिजिट्स को ऐड करो, अगर उनका सम 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है या उनका सम खुद 9 होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। सो विच आर करेक्ट हियर? इज इट करेक्ट? यस, इट इज करेक्ट। सेकेंड इज इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर हम किसी नंबर के डिजिट्स को सम करें और वो सम 9 से डिवाइड हो सकता हो, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। यस, तो आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पर 9999, देखो ये नंबर है, अगर आप इसके डिजिट्स को ऐड करोगे तो वो 9 से डिवाइड होगा, और अगर ये नंबर को आप 9 से डिवाइड करते हो और ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, दैट मीन्स इसका सम भी 9 से डिवाइड हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं।
थर्ड इज इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, देन सम ऑफ इट डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो उसके डिजिट्स का सम भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ट्रू है। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता है तो उसका डिजिट सम भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। एंड फोर्थ इज इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, अगर किसी नंबर के डिजिट्स को आप ऐड करो और वो 9 से डिवाइड नहीं होता हो, देन द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो आप यहाँ पर 9 से किसी नंबर को डिवाइड करने के बदले आप उसके डिजिट्स को सम करके ये कंफर्म कर सकते हो कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये फिगर इट आउट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड विदाउट डिवाइडिंग, आपको डिवाइड नहीं करना है, वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। अब इसमें फर्स्ट नंबर है 123, हमें डिवाइड नहीं करना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड डिजिट्स। सो डिजिट्स आर 1, 2 एंड 3, इनको हम ऐड कर लेंगे, सम कम्स 6। क्या ये 9 है? नो। क्या ये कोई ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो सकता है? नो। सो 123 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। देन लेट्स कम टू सेकेंड नंबर विच इज 405। अब हम डिजिट्स को ऐड करेंगे, डिजिट्स आर 4 + 0 + 5, सम इज 9, तो सम 9 है, 9 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, सो दिस इज डिविजिबल बाय 9। लेट्स कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड नंबर इज 8888, ऑल 8s ऐड कर लेते हैं डिजिट्स को, 8 + 8 + 8 + 8, सम इज 32। 32 आप 32 को 9 के टेबल में कहीं नहीं पाओगे, 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। और अगर आप 32 के भी डिजिट्स को ऐड कर दोगे, 3 + 2 इज 5 विच इज नॉट 9, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। लेट्स कम टू फोर्थ पार्ट, इट इज 93,547। अब इसके डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं, 9 + 3 + 5 + 4 + 7, सम इज 28। नाउ 28 9 से डिवाइड नहीं होता है, और वैसे भी अगर आप डिजिट्स को सम करोगे तो इट इज 10 विच इज नॉट 9, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। फिफ्थ पार्ट इज द नंबर इज 3,58,095। डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, 3 + 5 + 8 + 0 + 9 + 5, द सम इज 30। अब 30 इसके डिजिट्स को आप ऐड कर लोगे, 3 + 0 इट इज 3, ये 9 से डिवाइड नहीं होता है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 विद नो ऑड डिजिट्स। नंबर जो 9 से डिवाइड हो सकता हो लेकिन उसमें कोई भी ऑड डिजिट ना हो, तो एक नंबर जो इवन डिजिट से बना हो। अब इवन डिजिट्स हैं 2, 4, 6, 8 एंड 0, ये हैं इवन डिजिट्स। अब इनके कॉम्बिनेशंस हमें ट्राई करने होंगे जिससे कि हमें एक ऐसा नंबर मिल सके जो 9 से डिवाइड हो सके। अब कॉम्बिनेशन कैसे ट्राई करेंगे, हम डिजिट्स को ऐड करेंगे सो दैट द सम इज 9। अब देखो 2 के साथ में 0 लोगे, 4 के साथ 0, 6 के साथ 0, तो 20, 40, 60, 80 ये नंबर तो 9 से डिवाइड नहीं होंगे। अगर आप लेते हो 20, 40, 60, 80 ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि किसी में भी डिजिट्स का सम 9 नहीं है। अगर आप 2 और 4 का कॉम्बिनेशन लेते हो, 2 + 4 इज 6, 2 के साथ 6 का कॉम्बिनेशन लेते हो, 2 + 6 इज 8 एंड 2 के साथ 8 का कॉम्बिनेशन लेते हो तो इट इज 10। तो अब आप देख सकते हो कि ना तो 24 हो सकता है, ना 42 हो सकता है, ना 26 होता है, ना 62 होता है, ना 28 होता है, ना 82 होता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज, दैट मीन्स जो 2 डिजिट के नंबर्स 2 के साथ हो सकते हैं वो नहीं है। सिमिलरली आप देखोगे कि ना तो 46 हो सकता है, ना 64 हो सकता है क्योंकि यहाँ डिजिट्स का सम 10 है। सिमिलरली ना 48 हो सकता है और ना ही 84 हो सकता है क्योंकि डिजिट्स का सम 12 है। और इसी तरह से ना ही 68 हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स का सम 14 है। तो 2 डिजिट्स नंबर भी आपके स्कोप से बाहर चले जाते हैं। अब आते हैं 3 डिजिट्स नंबर पर। अब 3 डिजिट्स में देखो हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं 2, 4, 4, 2 के साथ ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं 2, 4, 6, हम कर सकते हैं 2, 6, 6, 2, 6, 8, 2,
8 8 इस तरह से हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप इनको ऐड करोगे, हियर द सम इज 10, यहाँ पर डिजिट्स का सम करोगे तो दिस विल बी 12, इधर डिजिट्स का सम करोगे दिस विल बी 14, इधर डिजिट्स का सम करोगे दिस इज 16 एंड 288 इसको सम करोगे तो इट इज 18। तो 288 वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया है जो सारे इवन डिजिट्स हैं इसमें और जो 9 से डिवाइड होता है। सो योर आंसर इज 288, दैट विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू नंबर 6000। 9 का हमें एक ऐसा मल्टीपल फाइंड आउट करना है जो 6000 के क्लोज हो। अब 6000 से कम भी हो सकता है और 6000 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखो 9 के लिए क्या है, डिजिट्स का सम 9 या 9 से डिविजिबल एक नंबर होना चाहिए। 6000 से पिछला नंबर हो जाएगा 5999, अगला नंबर हो जाएगा 6001, 6002, 6003। इस तरह से नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर होगा 98, 97, इस तरह से आप पीछे जा सकते हो। अब देखो यहाँ जब आप डिजिट्स को सम करोगे, सो दिस सम इज 9, 6 + 3 ये 9 हो गया। अब ऐसा नंबर जिसका डिजिट सम 9 है वो आपको 6003 6000 के बाद में मिलता है। अब इससे पहले कौन सा नंबर होगा, अब देखो इसको आप ऐड करोगे, सो दिस इज 5 + 9 + 9 + 9, दिस इज 32, नॉट डिविजिबल बाय 9। यहाँ आप ऐड करोगे तो इसका सम आएगा 31, इससे पहले वाले का सम आएगा 30, उससे पहले सम आएगा 29। तो इस तरह से ये कम होते चले जाएंगे। तो 6000 से पहले जो नंबर होगा दैट विल बी 5994। इसके डिजिट्स को आप सम करोगे तो इट विल बी 5 + 9 + 9 + 4, दिस विल बी 27। और इन डिजिट्स को आप सम कर लोगे तो इट विल बी 9। तो 6000 से पहले जो नंबर होगा वो है 5994 जो 9 से डिवाइड हो सकता है, और 6000 के बाद वाला नंबर है 6003। अब इसमें 6000 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है, वो है 6003। सो योर आंसर इज 6003, दैट विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, How many multiples of 9 are there between 4300 and 4400? तो इसके लिए आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ ये नंबर्स के डिजिट को ऐड करोगे, सो दिस डिजिट सम इज 7, इसके बाद आएगा 4301, उसका डिजिट सम आ जाएगा 8, उसके बाद आएगा 4302, उसका डिजिट सम आ जाएगा 9। सो दिस इज द फर्स्ट नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय 9। Now every 9th number will be divisible by 9. So next number जो आप 9 से डिवाइड कर पाओगे that will be 4311. इसका डिजिट सम भी 9 आएगा। उसके बाद नंबर होगा 4320। तो आप देखोगे कि किसी भी 100 में 11 नंबर्स होते हैं जो 9 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 11 नंबर्स होंगे जो 9 से डिवाइड हो सकते होंगे। नाउ नेक्स्ट इज अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 की डिविजिबिलिटी हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हम क्विकली पता कर सकें कि नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो जो 9 के लिए था वही 3 के लिए है, ऐड द डिजिट्स। तो हम 3 और 9 दोनों के डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देख चुके हैं। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली तो वो डेफिनेटली 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, 3, 6, 9 इस तरह से। तो जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। और इसके अलावा आप उनके डिजिट्स को ऐड करके देख सकते हो कि क्या उनका डिजिट सम वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट इज अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। तो 11 की डिविजिबिलिटी अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। ये नंबर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसका डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करना, लेकिन इसको अगर आप समझ लोगे अच्छे से देन यू विल नॉट फॉरगेट। अगर कोई नंबर इस तरह से है, लेट्स से हमारे पास 10 है। अब 10 11 से 1 लेस है तो इसे हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास नंबर है 20 तो 20 को हम लिख सकते हैं 10 + 10, तो ये 1 लेस है। इस 10 को हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते और इसे भी हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अगर हमारे पास है नंबर 22, अब 22, अब ये इसको हम लिख सकते हैं 20 + 2, 20 जिसको हम लिख सकते हैं 10 + 10 एंड 2 एज इट इज। अब ये 1 लेस है जो नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है उससे,
ये भी 1 लेस है जो 11 से डिवाइड हो सकता है, दैट मीन्स द टोटल इज 2 लेस, 22 लेस है। और 2 इज, ये 0 से 2 ज्यादा है तो ये 2 मोर है, 10 से ये 2 ज्यादा है तो 2 लेस एंड 2 मोर, -2 + 2 ये 0 हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से आप किसी डिजिट को ब्रेक कर सकते हो तो दैट मीन्स वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर आप रूल को याद करना चाहते हो तो रूल विल बी कि आपके पास कोई डिजिट है, सपोज हमारे पास है 433, ये डिजिट है। अब इसमें हम इन डिजिट्स को नंबर्स दे देते हैं कि ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है। तो हम जो ऑड नंबर्स जिनको हमने दिए हैं, हम 3 और 4 इनको ऐड कर लेंगे, 3 + 4 इज 7, और जो इवन नंबर पर है वो है 3। अब हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, 7 - 3 इज 4। तो अगर जो डिफरेंस 0 आता है या 11 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाला नंबर आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखो, सपोज 121, ये एक नंबर है। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है 1, जो थर्ड नंबर है वो भी 1 है, तो 1 + 1 इज 2, और जो बीच में नंबर है वो है 2। अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करें, 2 - 2 इज 0, सो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 11। वैसे भी आप 11 से अगर 121 को डिवाइड करोगे, सो 11 1s इज 11, you get 1 remainder, then this one comes down, 11 1s is 11, remainder is 0. So 121 is completely divisible by 11. तो 11 के लिए रूल यही है कि आप एक एक नंबर छोड़ करके डिजिट्स को ऐड करो, फिर बाद में बाकी बचे डिजिट्स को आप ऐड कर दो। तो जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 0 है या वो 11 से डिविजिबल है, तो आप उस नंबर को 11 से डिवाइड कर सकते हो। वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक, लेट्स से हमारे पास है 9999, ये नंबर है। अब इसमें ये फर्स्ट, ये हमने डिजिट लिया, ये सेकंड छोड़ दिया, फिर ये लिया, तो 9 + 9 इज 18, ये डिजिट सम 18 आ गया। सिमिलरली जो बाकी बचे हमने उनका सम भी निकाल लिया, ये भी 18 आया। अब 18 - 18 इज 0, सो दैट मीन्स दिस नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 11। आप डिवाइड करके देखोगे, सो 11 9 times is 99. Now you get this 9. Then it is divisible by 0 times. Then this 9 comes. 11 9 times is 99. So the answer is 909, and that means 9999 is completely divisible by 11. तो 11 के लिए आप ऑल्टरनेटिवली पोजीशन पर जो नंबर हैं उनको ऐड करो, और उनका जो डिफरेंस आएगा अगर वो 0 है, सो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज इट वॉन्ट बी। लेट्स से द नंबर इज 462। अब क्या 462 डिवाइड हो सकता है? अब 462 फर्स्ट डिजिट, थर्ड डिजिट, इनको हम ऐड कर लेंगे, 4 + 2 इज 6, जो बाकी बचा वो है 6। अब 6 - 6 इज 0, तो डिफरेंस 0 आ गया, दैट मीन्स 462 इज डिविजिबल बाय 11। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो क्रॉस टेस्ट के लिए। 11 4 times is 44, you get remainder of 2. Then this 2 comes down, 11 2s are 22, remainder is 0. So yes, this is completely divisible by 11. So what could be a general method or shortcut to check divisibility by 11? Shortcut या general method क्या हो सकता है? Add alternate digits, add rest of the digits. So let's say this is sum 1 and this is sum 2. Now sum 1 minus sum 2 should be equal to 0 or a multiple of 11. In that case, that number will be divisible by 11. So this will be your rule.